नमस्कार, स्वागत है आपका ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। आज हम लोग पृथ्वी दिवस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है पृथ्वी दिवस? ये 22 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? कैसे इसकी शुरुआत हुई? किसने इसको नाम दिया? कब से ये एक इसके पीछे की इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है, तो उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं भाई क्यों मनाया जाता है ये। इसमें क्या है, किसी भी देश के लिए पर्यावरण के प्रति भागीदारी को प्रदर्शित करना, यानी कि वो देश वहाँ पे वनावरण कितना है, वहाँ का पोल्यूशन कंट्रोल कैसा है, कितना CO2 उत्सर्जन होता है, कितना कार्बन उत्सर्जन होता है, कितना अवशोषण होता है, इन सब चीज़ों को देखने के लिए ये मनाया जाता है। लेकिन इस साल आप सभी लोग देख ही रहे हैं, कोरोना वायरस की जो महामारी है इस तरीके से फैली है, तो इसलिए जो इस साल का पृथ्वी दिवस है वो डिजिटल रूप से मनाया गया, यानी कि कोई भी सदस्य या कोई भी देश इसमें एकत्रित नहीं हुए यहीं पे। अब क्या एक शुरुआत कैसे हुई इसकी? अब इसके पीछे की एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है। अब हुआ क्या था कि 1969 यानी कि 1969 में कैलिफोर्निया में एक जगह है बारबरा। तो वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ तेल का रिसाव हो गया। अब तेल है तो जाहिर सी बात है, वहाँ पे आसपास या दलदली भूमि होगी या समुद्र होगा। तो उस तेल के रिसाव से वहाँ पे काफ़ी समुद्री जीव जंतुओं को नुकसान हुआ, यानी कि वो मर गए। अब इससे क्या हुआ कि वहाँ पे कई सारे जो पर्यावरणविद थे उन्होंने इसकी आवाज़ वहाँ की सीनेट में उठाई। तो इससे क्या हुआ, कुछ मामला चला, कुछ दिन ठंडा हो गया। फिर जानते हैं कि ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन फिर से क्या हुआ कि 1970 में वहाँ के समंदर में बहुत सारा तेल बिखर गया, यानी कई बैरल वहाँ पे तेल गिर गया। इससे क्या हुआ कि लगभग 10,000 समुद्री जीव मर गए वहाँ पे। अब जहाँ पे 10,000 समुद्री जीव, इसमें बहुत सारे डॉल्फिन या जीव जंतु मछलियाँ उसमें थे। तो इससे क्या हुआ, फिर से पर्यावरणविद आए, वहाँ पे आवाज़ उठाई उन्होंने, फिर से मामला सीनेट में गया। तो वहाँ पे उन्होंने सोचा ठीक है भाई, कुछ तो करना चाहिए इसके लिए, क्योंकि ऐसे अगर होता रहा हर साल तो फिर ये जो हमारे संसाधन हैं या समुद्र की जीव हैं वो कुछ सालों में, आने वाले सालों में ख़त्म हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या हुआ कि 1970 में ही एक पर्यावरणविद थे जूलियन कोनिन। तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसे ही रेंडमली नाम दे दिया कि पृथ्वी दिवस, कि हम लोग जो है पृथ्वी दिवस के नाम से सम्मिलित हुआ करेंगे। हम पहले तो वहीं पे शुरू हुआ, लेकिन बाद में कई सारे देशों ने, लगभग 190 से ज़्यादा इस देश इसमें सम्मिलित होते हैं, तो मनाया जाने लगा। लेकिन हुआ क्या बाद में, पहले ये 22 अप्रैल को नहीं मनाया जाता था। पहले 21 सबसे पहला जो था 21 अप्रैल को मनाया गया था। लेकिन बाद में जब यूनेस्को की कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें डिसाइड किया गया कि भाई जो पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल को मनाया जाएगा, और 22 अप्रैल को मनाया जाएगा। तो 1970 में क्या हुआ, फिर ये 21 मार्च के बाद में 22 अप्रैल को मनाया गया। अब पहला पृथ्वी दिवस यानी कि 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था, इसीलिए इस हिसाब से जो इस साल का यानी 2020 का पृथ्वी दिवस है वो 50वां है। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि अब देखो, जैसे 100 साल, 50 साल या 25 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी दिवस के पूरे होते हैं तो उसको एग्ज़ाम में पूछे जाने की जो प्रायिकता वो बढ़ जाती है। जैसे अभी हाल ही में देखिए आप, पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस संगठन के 100 साल पूरे हुए, उसका जैसे कई सारे थे, लेकिन ऑप्शन था उसमें ILO, क्योंकि 1919 में ILO की स्थापना हुई थी। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका मुख्यालय कहाँ पे। ठीक है, तो इस साल जो है पृथ्वी दिवस का 50वां यानी कि 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। अब देखते हैं कि इस 50वीं वर्षगांठ की मुख्य थीम क्या है, यानी मुख्य विषय क्या है। तो 2020 का मुख्य विषय वो क्लाइमेट एक्शन है। ठीक है, अब 2019 में इसका जो थीम था वो प्रोटेक्ट अवर स्पीसीज था। तो दोनों आप याद रखिए, हो सकता है नया ना पूछ के आपसे पुराने पूछ लें। ठीक है, तो ये आपका पृथ्वी दिवस के बारे में छोटा सा इंट्रो था। कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।